वेलकम टू ईपीएल क्लासरूम। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल। चलिए एक्सेल स्टार्ट करते हैं होम टिप से। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं एक्सेल के बारे में कि इसमें किस चीज़ को क्या बोला जाता है। जैसे कि ये पूरा आपको जो सेल्स दिख रहे हैं, ये सारे बॉक्सेस, इसे सेल कहा जाता है। आपको जो ABCD दिख रहा है ये सारा आपका है कॉलम्स, ऊपर से नीचे की ओर, और लेफ्ट टू राइट जो इधर नंबर दिया हुआ है इसे कहते हैं रोज। ठीक है। जिस तरह से आपका, अगर मुझे ये जानना है किसी सेल का नाम देखना है तो ये वाला सेल ले लिया हमने, ये हाईलाइटेड सेल है। इस हाईलाइटेड सेल का नेम क्या है? ये L कॉलम पे है, 6 नंबर रो पे है, तो इसका नाम पड़ जाएगा L6, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए बाकी ये पूरा जो ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिबन्स। रिबन्स के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, पार्ट्स किए हुए होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर्स ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, रेटिंग ग्रुप, ऐसे। इसी के अंदर आपको देखने मिल जाएगा टेप्स, इसे टैब्स बोला जाता है। होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, लेआउट टैब, ऐसे करके हमें एक एक टैब करके पढ़ना है, देखना है सारे चीज़ों को। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सेल्स पे वर्क, इसी को हम लोग वर्कबुक भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सीट्स आ जाता है, सीट्स जितना लेना है आपको 1 2 3 4 ऐसे करके आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जितने भी सीट्स आएंगे टोटल सीट्स सारे को मिला करके बोला जाता है वर्कबुक। ये सारा आपका हो जाएगा वर्कबुक। अब आते हैं यहाँ स्टार्टिंग से हम लोग। फर्स्ट देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या क्या है? पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट प्रिंटर है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, नंबर दे लेकर के हम लोग बाकी सारा ऑप्शंस ट्राई करते हैं। नंबर्स लेने के लिए अब रेंडमली अगर टाइप करने जाएंगे हम लोग, देखिए कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो 1 2 3 ऐसे कर करके टाइप करेंगे तो ये बहुत लंबा टाइम चल जाएगा। इसी को ड्रैग कर लेंगे तो ये नंबर तो पूरा ड्रैग कर लेगा, ऐसे करके कंटिन्यू आगे तक चल जाएगा। बट अगर हमें सारे साइड में नंबर्स चाहिए, जैसे कि ये तो हमने ले लिया, अब इसी को हमें मान लीजिए इधर भी लेना है ऐसे करके, तो ये कॉपी कर लेता है। पर हमें इसी का अलग अलग नंबर्स लेना है, जिसे हम लोग कमांड से ले सकते हैं। इतना सेल्स हमने सेलेक्ट कर लिया, इक्वल टू डाला, रैंड बिटवीन डालेंगे, यहाँ पे रैंड बिटवीन ले लेंगे। मिनिमम नंबर कितना चाहिए? 30 ले लेते हैं। कमा मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए? मैक्सिमम सपोज 60 चाहिए, 60 ले लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इंटर, ओनली इंटर प्रेस करेंगे तो इस एक सिंगल सेल में आएगा। उसके बाद इसको आप ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग कीजिएगा तो ये नंबर्स तो आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। तो ऐसे करके आप ले सकते हैं, देखिए ऐसे सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके पास में। अब दूसरा, एक ही बार में मुझे सारे पे नंबर चाहिए होता है, इतने पे इतने सेल्स पे हमें एक ही बार में चाहिए होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, रैंड बिटवीन ले लेंगे, रैंड बिटवीन ले लेंगे, और यहाँ से नंबर जितना चाहिए हमें 20 से लेकर के चाहिए 70 तक, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट कंट्रोल के साथ इंटर। तो देखिए एक ही बार में सारा आ गया, हमें बाद में और कोई ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अभी देखिए जब हमने लिया है ये सारा रैंड बिटवीन से लिया हुआ है, मतलब कि कमांड से लिया हुआ है, तो यहाँ पे कमांड शो कर रहा है। अब कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 2 लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर क्या हो जा रहा है? चेंजेस आ जा रहा है नंबर पे। देखिए यहाँ पे 25 लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं और इंटर करते हैं, तो जितने बार हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे कुछ भी लिख करके, उतना बार ये नंबर पे चेंजेस आएगा। इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है? नंबर्स लेने के बाद में, कमांड से लेने के बाद में आपको इसको फिर से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, या फिर शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद में आपको करना है पेस्ट पे जाना है, और पेस्ट इन वैल्यूज वाला जो ऑप्शन है वो ले लेना है, पेस्ट इन वैल्यूज। अब इसको पेस्ट कर दिए और डबल क्लिक किए, बाहर में आप देखिए कहीं पे भी रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है? नंबर ही शो कर रहा है, ना कि हमारा कोई और चीज शो कर रहा है। देखिए बट इसमें रैंड बिटवीन इसको हमने चेंज नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी लिख के इंटर पर प्रेस करेंगे तो नंबर इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बट इसमें चेंजेस आ जा रहा है। देखिए अभी फर्स्ट में 32 52 इस तरह से है, कोई भी नंबर लिख के एंटर कर दिए, यहाँ पे देखिए 54 40 ऐसे चेंज हो गया, और इधर जो सेम था यहाँ पे आपका सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। क्लियर है?
नंबर इस तरह से आपका चेंजेस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं यूज करते हैं सारे। यहाँ पे ऐसे तो फॉन्ट ग्रुप आपको पता ही होगा अगर बेसिक आपने किया है तो। जैसे अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटालिक करना है, तो बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर लिए, इटालिक करना है, इटालिक कर लिए, ऐसा करके हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है ये सारा आपका क्या है कि साइड में सेल जो है, सेल के राइट साइड में आया हुआ है। राइट साइड में क्यों आया है? क्योंकि ये राइट जस्टिफाई है, इसे हमें सेंटर जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले कर लेते हैं, इतना सा डेटा को ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेंटर जस्टिफाई कर देते हैं। तो देखिए ये सेंटर लाइन हो गया, सारा जो टेक्स्ट है हमारा वैल्यूज है वो सारा सेंटर लाइन हो गया। अब आते हैं इसको यहाँ से हटाते हैं, चलिए पूरा को पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको हटा दिया। इस डेटा को ले लिया हमने, डेटा को लेने के बाद में इसको ड्रैग करके ले जाते हैं सामने की ओर, यहाँ पे आके लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पे लगा लिए। अब देखिए ये डेटा है, पर ये डेटा को हम लोगों को क्या करना है, जब भी इसको हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हेडिंग कुछ भी डाला हुआ नहीं है देखिए ये सबका। तो हेडिंग डालने के लिए इसको हमको जगह चाहिए होगा, और वो प्लेस तो अभी है नहीं। प्लेस बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लीजिए। तो देखिए ये प्लेस बन जाएगा आपका यहाँ पे। अब सबका हेडिंग डाल देते हैं, चलिए इसको सब्जेक्ट नेम डाल देते हैं।